हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम फिर से पढ़ेंगे जो आप नेट के लिए और आपके टीजी टीजी पीजीटी के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। और देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होके पेपरों में आते हैं। मैं आपसे बार बार बता रही हूँ और ये क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इनसे। ठीक है, काफ़ी कुछ आपकी तैयारी हो जाएगी। और बाकी लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मॉन्स्टर नामक एचिंग सीरीज को किसने चित्रित किया था। तो देखिए, ये फ्रांसिस्को द गोया ने एचिंग में काम किया था और ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। और फ्रांसिस्को गोया का जन्म 1746 ईस्वी में स्पेन में हुआ था और गोया एक प्रसिद्ध रोमांसवादी कलाकार माने जाते हैं। और इन्होंने स्पेन की राजधानी बार्सिलोना को अपना कार्यक्षेत्र बनाया था। ठीक है, इनके एक दो प्रसिद्ध और भी चित्र हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे युद्ध के दुष्परिणाम, इनका एक चित्र है 2 मई व 3 मई, ये भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और बाकी ये आप याद रखिएगा, स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मॉन्स्टर इन्होंने एचिंग सीरीज में चित्रित किया था। ठीक है, और इन्होंने एक चांचल्य नामक चित्र मालिका का भी निर्माण किया था। उसके बाद नेक्स्ट है, रेमन ड्यूसा विलो की हॉर्स शीर्षक की मूर्ति किस में बनी है। तो ये जो हॉर्स रेमन ड्यूसा विलो की मूर्ति है ये ग्रेनाइट पत्थर में बनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, जॉन कॉन्स्टेबल्स किस वाद से संबंधित थे। तो इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से संबंधित थे, ब्रिटिश कलाकार कहे जाते थे ये। और इन्होंने लैंडस्केप में बहुत सारा कार्य किया है और एक टर्नर भी थे, उन्होंने भी मतलब इसमें काम किया है लैंडस्केप में। ठीक है, और ये जो कांस्टेबल थे वो 1795 में कला शिक्षा के लिए लंदन गए थे ये। और इनकी वहाँ पे मुलाकात हुई थी रिचर्ड पिल्सन के शिष्य जोसेफ फेरिंगटन से। ठीक है, इन्होंने इनको कला के प्रति अग्रसर किया था और 1802 में एक दृश्य चित्रों की प्रदर्शनी लगी थी, लेकिन वहाँ पर इनका बहुत ज़्यादा कोई स्वागत नहीं हुआ था, जो भी था इनका। उसके बाद वहीं से इनको ये प्रेरणा मिली थी। उसके बाद ये यहाँ से एक इंग्लिश दृश्य चित्र बनाने लगे थे और बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। एक भूसा गाड़ी है, वो इनका लैंडस्केप है, वो बहुत ही खूबसूरत है, देखिएगा आप, बहुत फेमस चित्र है इनका। उसके बाद नेक्स्ट है, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित हैं। ठीक है, तो उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस में प्रागैतिहासिक स्थलों प्रमुख केंद्र यहाँ पर स्थित हैं। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल से विश्व के विभिन्न स्थलों पर आदि मानव के द्वारा चित्रों का निर्माण किया गया था, आप सभी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, फ्रैंको कैंटेब्रियन क्षेत्र किसे कहते हैं। तो यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र है यह फ्रैंको कैंटाब्रियन। ठीक है, यूरोप प्रागैतिहासिक चित्रों का केंद्र है, लास्को गुफा यहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है, फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र से लास्को गुफा, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके बाद नेक्स्ट है, अल्टामीरा का गुफा चित्र कहाँ स्थित है। तो अल्टामीरा की गुफाएं जो हैं वो स्पेन में हैं, उत्तरी स्पेन में। ठीक है, और इस गुफा की खोज सबसे पहले 1879 ईस्वी में मारिया सातोला नामक एक 12 वर्षीय कन्या ने किया था। इस गुफा का निर्माण मैग्डेनियन युग में किया गया था, जो भारत में स्थित भीमबेटका के गुफा के समकालीन मानी जाती है। ठीक है, ये यूरोप की गुफा है। उसके बाद नेक्स्ट है, वृषभों वाला कच्छ किस गुफा में स्थित है। तो लास्को की गुफा में यह चित्र स्थित है। और लास्को की गुफा जो है वो 1940 ईस्वी में ब्रुइल नामक व्यक्ति ने इसकी खोज की थी और इसका विस्तृत अध्ययन जो है 1949 ईस्वी में फर्नांड विंडल्स की प्रकाशित पुस्तक द लास्को केव पेंटिंग में हुई थी। ठीक है, और लास्को गुफा के चित्र जो है चूने पत्थर की बनी दीवार पर स्थित है। और इस गुफा की लंबाई जो है, वृषभों वाला कच्छ जो है, इस गुफा की लंबाई 33 गज तथा चौड़ाई 11.10 गज है। और इस गुफा को वृषभों वाला कच्छ कहा जाता है। इसमें 4 बैल 18 फीट की लंबाई में बनाए गए हैं। ठीक है, और इस गुफा में सिंह वाला अश्व, पशुमेष
और पशुभेष मनुष्य के चित्र तथा बहुरंगी गाय बनी हुई है, बहुत रंग की, ठीक है। और जो ये लास्को गुफा है वो कहाँ है, फ्रांस में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक काल में बने हाथी के चित्र जिसके शरीर पर पान की आकृति बनी है किस गुफा में स्थित है। बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध चित्र है, आप देखेंगे इसको। तो ये जो है पिंडाल गुफा है, यहाँ पर पिंडाल गुफा जो स्पेन में स्थित है, वहाँ पर एक हाथी की आकृति बनी है, उसके बीच हृदय मतलब पान के पत्ते की आकृति बनी है जिसे हृदय कहा जाता है। और यह 400 गज लंबी है और यहाँ जो है मतलब इसके शरीर जो हाथी का जो विशाल आकृति है जो बनी है उसमें लाल रंग के पान का आकार का चिन्ह बना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है किस शताब्दी में पाश्चात्य कलाकारों ने साहित्यिक विषयों से निम्न होकर प्रकृति से निकट सानिध्य स्थापित किया। तो देखिए इसमें 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इन लोगों ने प्रकृति के निकट सानिध्य स्थापित किया था। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा घुमा के दिया गया है, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए इसमें ये पूछ रहा है किस शताब्दी में पाश्चात्य कलाकारों ने साहित्यिक विषयों मतलब पौराणिक कथाओं, जो पुरानी कथाएं थी उनसे अलग होकर प्रकृति की तरफ जाकर चित्र बनाने शुरू किए थे। तो देखिए यथार्थवाद में प्रकृति की तरफ कुछ कलाकार जो थे वो प्रकृतिवाद के निकट हो गए थे प्रकृति की तरफ, जिसे बारवीजा कलाकार कहा जाता था, ठीक है। तो ये जो है 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में थे, यानी 1830 से 1840 ईस्वी के बीच में, ठीक है। तो 19वीं शताब्दी की मतलब शुरुआत थी ये, ठीक है। और इन्होंने प्राकृतिक बारवीजा कलाकार इनको कहा जाता था और ये प्राकृतिक विषय के आधार को मानकर चित्रों का निर्माण करते थे और ग्रामीण दृश्यों को बनाते थे। तो बारवीजा कलाकार जो आपके थे उनमें थे रूसो थे और दोबिन्नी थे और मिले और कोरो, ठीक है। ये 4 कलाकार थे। तो यथार्थवाद में बारवीजा ग्रुप बना था और ये लोग प्रकृति की तरफ अग्रसर हुए थे, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तैल चित्रण विधा को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है। तो देखिए ये जो है वान आइक को जाता है। तैल चित्रण की विधा जो है जन्मदाता कहा जाता है, नीदरलैंड के कलाकार थे ये, ठीक है, जॉन वान आइक, याद रखिएगा। कहाँ से ऑयल कलर की शुरुआत हुई थी, तो इन्होंने की थी वान आइक ने, और अपने वहाँ राजा रवि वर्मा में, ठीक, वर्मा ने भारतीय मतलब भारत में। उसके बाद नेक्स्ट है किस कला शैली में रेखीय प्रवृत्ति अत्यधिक प्रबल थी। तो रोमनस्क कला शैली में रेखीय प्रवृत्ति अधिक प्रबल थी। उसके बाद नेक्स्ट है किस कलाकार ने अपने चित्रों में बाइबल के विषयों को मानवतावादी दृष्टि से अनुदित मतलब चित्रित किया था। तो रूबेंस ने अपने चित्रों में बाइबल के विषयों को मानवतावादी दृष्टि से अनुदित किया था। बारोक शैली का यह प्रसिद्ध चित्रकार था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कौन से 2 कलाकारों में कुछ महान कार्यों को अधूरा छोड़ दिया है। तो 2 कलाकार जो हैं वो थे लियोनार्डो दा विंची एवं माइकल एंजेलो, ठीक है। ये फ्लोरेंस के 2 चित्रकार थे, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो, जिन्होंने फ्लोरेंस के राजा की विजय की स्मृति स्वरूप युद्ध के दृश्य को भित्ति चित्र में बनाना स्टार्ट किया था, लेकिन जो है कुछ मतलब दुर्भाग्यवश यह कार्य अधूरा रह गया था। इसलिए ये क्वेश्चन पूछा था किन 2 कलाकारों ने अपने महान कार्यों को अधूरा छोड़ा था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इटली में 15वीं सदी की कला शैली को क्या कहा जाता है। तो इटली में 15वीं सदी की कला शैली को पूर्व पुनरुत्थान काल कहा जाता है। गोथिक चित्रकला शैली प्रसिद्ध केंद्र इटली था, लेकिन 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इटली का पुनरुत्थान हुआ और इटली की कला को 2 भागों में बांटा गया, पहला हाई रिनेसा और दूसरा लो रिनेसा, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आदम की उत्पत्ति नामक प्रमुख चित्र किस पुनरुत्थान कालीन चित्रकार ने बनाया था। तो माइकल एंजेलो ने इटली के फ्लोरेंस का मतलब ये जो माइकल एंजेलो थे वो इटली के फ्लोरेंस के प्रसिद्ध महान मूर्तिकार थे और माइकल एंजेलो ने यह आदम की उत्पत्ति नामक चित्र बनाया था, ठीक है। और इनका जन्म हुआ था 4 मार्च 1475 इटली के फ्लोरेंस राज्य में, ठीक है। और इनकी माइकल एंजेलो की कुछ प्रमुख मूर्तियां थी, डेविड, पिएटा, अपोलो, डे क्रिएशन ऑफ एडम आदि ये कृतियां थी, मतलब मूर्तियां थी। और इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं उसमें है अंतिम न्याय, होली फैमिली, मानव का पतन, आदम की सृष्टि, पृथ्वी का आशीर्वाद और नर का
नूह का बलिदान। ठीक है, याद रखिएगा। तो इतने क्वेश्चन हैं अभी आपके लिए, और बाकी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, इसके आंसर आप दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा था? ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा है विलियम शेक्सपियर, उसके बाद तीसरा है थॉमस ग्रे, चौथा है विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, बताइएगा द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखी थी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, लस्ट फॉर लाइफ पुस्तक किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? पहला ऑप्शन है रोंदा, दूसरा रेम्ब्रा, तीसरा वॉन गॉग और चौथा है हेनरी वुड। ठीक है, बताइएगा आप किस पर ये पुस्तक इनके किसके जीवन पर आधारित है। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चित्र रेप ऑफ यूरोपा किस चित्रकार ने बनाया था? पहला ऑप्शन है टिशियन, दूसरा है कैरेवेजियो, तीसरा है रेम्ब्रा और चौथा है लियोनार्डो विंची। ठीक है, आप इन तीनों के आंसर आप इसमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और बाकी पढ़ते रहिए, याद करते रहिए। और एग्ज़ाम आपका कभी भी हो सकता है, अभी तो सुनने में आ रहा है कि शायद अगस्त में नेट का एग्ज़ाम होगा, तो आप अपना ये तैयारी करते रहिए। ठीक है, मुझसे जो भी मदद होगी वो मैं आपकी करूँगी। चलिए, धन्यवाद।